हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फिटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। फ्रेंड्स, टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये पार्ट 7 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक दे रखा है। फ्रेंड्स, जहाँ पर ये पार्ट 6 खत्म हुआ था, उससे आगे का जो प्रश्न है, उन सभी प्रश्न को इस पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने इन सभी पार्ट्स को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके 5 से 6 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है। इसलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाए, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको NSTI में सिलेक्शन लेना है तो इस पूरे सीरीज को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। किसी धातु की छेद में चूड़ियाँ काटने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि टैप का प्रयोग होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो किसी धातु की छेद में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप का प्रयोग करते हैं। टैप के द्वारा आंतरिक चूड़ियाँ बनाई जाती है। इसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है तथा इसे हार्ड और टेम्पर भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 152। TPI यानी कि टीथ पर इंच निम्नलिखित को मापने की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि नट की चूड़ियों की जो पिच है उसको मापने की इकाई है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो TPI यानी कि टीथ पर इंच नट की चूड़ियों की पिच मापने की इकाई है। नट के चूड़ियों का पिच मापने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 153। स्क्रू जैक की चूड़ियाँ यानी कि थ्रेड्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, यानी कि स्क्वायर थ्रेड, यानी कि जो स्क्रू जैक होता है उसमें स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रू जैक में चूड़ियाँ स्क्वायर थ्रेड में बनी होती है। इसका प्रयोग भार उठाने के लिए मोटर मैकेनिकों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 154। BA थ्रेड में थ्रेड कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, यानी कि 47.5 डिग्री होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। किसी गोल आकार के
जॉब की बाहरी या भीतरी सतह पर एक समान दूरी से लगातार आगे बढ़ती हुई घुमावदार एवं झुकी झुकी हुई झिरियों यानी कि ग्रूवेल को चूड़िए कहते हैं, यानी कि थ्रेड्स कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड, और इसका जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। दूसरा होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसको बीए थ्रेड कहते हैं। इसका जो एंगल होता है वो 47.1/2 यानी कि 47.5 डिग्री होता है। अगला है एक्मे थ्रेड, इसका जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। अगला है मीट्रिक थ्रेड, इसका कितना होता है? तो मीट्रिक थ्रेड का होता है 60 डिग्री होता है। और फ्रेंड्स ये चारों जो दिया गया, ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। सैलर थ्रेड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिकन नेशनल थ्रेड कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सैलर थ्रेड को अमेरिकन नेशनल थ्रेड भी कहते हैं। इस थ्रेड का एंगल यानी कि जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन से थ्रेड प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्मी थ्रेड प्रयुक्त होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, जो एक्मी जो थ्रेड है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये चूड़ी बहुत मजबूत होती है, जिनका अधिकतर प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। जैसे लेथ मशीन की लीड स्क्रू पर इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती है, जिससे स्प्लिट नट को आसानी से संलग्न और अलग करके ऑटोमेटिक फीड ली जा सकती है। इसका जो एंगल जो होता है, जो एक्मी जो थ्रेड होता है, इसका एंगल 29 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। किस थ्रेड की गहराई रूट एवं क्रेस्ट बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्वायर थ्रेड। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं, यानी कि स्क्वायर थ्रेड के बारे में समझ लेते हैं। तो इस थ्रेड की गहराई रूट तथा क्रेस्ट बराबर होती है और पिच की आधी होती है। यह बहुत मजबूत होती है। इसका प्रयोग पावर संचरण यानी कि पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, जैसे वॉइस के स्पिंडल, प्रेस व स्क्रू जैक पर इस प्रकार की चूड़ियाँ प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। ब्रिटिश चूड़ियाँ कौन कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BSW, BSF, BSP, BA। ये चारों जो हैं वो ब्रिटिश चूड़ियाँ कहलाती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिटिश चूड़ियाँ BSW, BSF, BSP और BA होती है। BSW, BSF तथा BSP तीनों चूड़ियों का जो एंगल जो होता है वो 55 डिग्री होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 159। एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए की जाती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होनिंग स्टिक के द्वारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की होनिंग की जाती है, जबकि सिलिकॉन
कार्बाइड वाले होन का प्रयोग लो टेनेसाइल स्ट्रेंथ वाले पदार्थ के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। ज़्यादा धातु काटने के लिए कौन से होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोर्स ग्रेन का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा धातु काटने के लिए कोर्स ग्रेन होनिंग स्टिक का प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 161। लेथ मशीन संचालन में फीड रॉड पर लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑटोमेटिक टर्निंग में कैरिज पर लगाई जाती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेथ मशीन में ऑटोमेटिक टर्निंग में कैरेज संचालन में फीड रॉड पर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। कंपाउंड रेस्ट को निम्नलिखित में से किस पर फिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रॉस स्लाइड पर। कंपाउंड रेस्ट को क्रॉस स्लाइड पर फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 163। लेथ में सेंटर को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो लेथ में सेंटर को हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसका कोण सामान्यतः 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री का हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 164। लेथ मशीन के किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बेड। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेथ के बेड में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जिससे लेथ पर कार्य करते समय झटके को सहन कर लेता है। लेथ मशीन का बेड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 165। निम्न में से कौन सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्बर जो है वो सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंटर लेथ के पार्ट सैडल, फीड रॉड, लीड स्क्रू, हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक आदि होते हैं। आर्बर सेंटर लेथ का पार्ट नहीं होता है। आर्बर मिलिंग मशीन का भाग है। अगला क्वेश्चन नंबर 166। सीट को दो टुकड़ों या अधिक में कतरना किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पार्टिंग के रूप में जाना जाता है। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, पार्टिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी सीट मेटल से वांछित ज्यामिति की आकृति काटना पार्टिंग कहलाता है। अब समझ लेते हैं नोचिंग के बारे में समझते हैं। तो प्लेट के किनारे से वांछित आकार के लिए धातु का हटाया जाना नोचिंग कहलाता है। अब समझ लेते हैं लैसिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें पूरी लंबाई तक धातु को काटकर कटे हुए भाग को मोड़ दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। चित्र में दर्शाए गए नॉट को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्क्वायर नॉट। ये क्या है? तो स्क्वायर नॉट का फिगर दिया गया है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इस प्रश्न में दर्शाए गए नॉट को स्क्वायर नॉट कहते हैं। सामान्य व्यास के दो रस्सों को आपस में जोड़ने के लिए इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 168। चित्र में दर्शाए गए नॉट को कहते हैं। इस वाले नॉट इस वाले चित्र को देखकर बताने कि कौन सा नॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डबल हीच नॉट का फिगर दिया गया है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में दर्शाया गया नॉट को डबल हीच नॉट कहते हैं। डबल हीच नॉट लघु पाइप या रिंग को रस्से द्वारा बांधने के लिए इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 169। चित्र में दर्शाए गए नॉट को कहते हैं, यानी कि अब आपको इस वाले नॉट को पहचान करना है, इस वाले नॉट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीप सैंक नॉट का फिगर दिया गया है। इस प्रश्न में दिया गया नॉट सीप सैंक नॉट है। सीप सैंक नॉट का उपयोग रस्से को बिना काटे छोटा करने के लिए किया जाता है या फिर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। चित्र में दर्शाए गए नॉट को कहते हैं, यानी कि अब आपको इस वाले नॉट को पहचान कर बताना है कि ये कौन सा नॉट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्लिप नॉट का फिगर दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में दर्शाए गए नॉट को स्लिप नॉट कहते हैं। स्लिप नॉट का प्रयोग रस्से द्वारा हल्के भार उठाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। चित्र में दर्शाए गए नॉट को कहते हैं, यानी कि अब आपको इस वाले नॉट को बताना है कि ये कौन सा नॉट है, इसका पहचान करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोवाइन नॉट। ये कौन सा नॉट है? तो बोवाइन नॉट का फिगर दिया गया है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इस प्रश्न में दर्शाए गए नॉट को बोवाइन नॉट कहते हैं। इस प्रकार का गांठ सबसे सरल होती है। यह उलझती नहीं है तथा आसानी से खुल भी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। खोखले पैनल बनाते समय मैलेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से मैलेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉक्सिंग मैलेट का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉक्सिंग मैलेट पैनल को खोखला यानी कि हॉलोइंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मैलेट के फेस का आकार अंडाकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। स्ट्रेचिंग अर्थात सीटों को फैलाने के लिए कौन से मैलेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोरनुमा मैलेट का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो कोरनुमा मैलेट का फेस अर्धगोलाकार तथा हेड वेबल के आकार का होता है। इस मैलेट का प्रयोग सीट मेटल में स्ट्रेचिंग करने के लिए हैमरिंग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 174। मैलेट निम्न में से किस पदार्थ का नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टील का नहीं होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैलेट स्टील धातु का नहीं बना होता है। मैलेट एक लकड़ी का हैमर होता है जिसका प्रयोग धातु की सीट पर सॉफ्ट और हल्की चोट लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 175। स्क्रैच ऑवल का प्रयोग रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट कितने पर टेपर ग्राइंड किया होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 से 20 डिग्री पर। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रैच ऑवल का प्रयोग धातु की सीट पर लाइन खींचने के लिए होता है। इसका पॉइंट 15 डिग्री से 20 डिग्री पर ग्राइंड किया हुआ होता है। इसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले। एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।